स्क्रीन दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, विजुअल। यस सर। ठीक है। डिटर्मिनिज्म का क्या मतलब है, ये मीनिंग जानना अभी इसलिए भी ज़रूरी है कि नेक्स्ट आप नॉन डिटर्मिनिज्म भी पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो देखिए, ये जो ट्रांजिशन का डिफिनीशन था हमारा, क्यू क्रॉस सिग्मा टू, बोलिए, ट्रांजिशन का डिफिनीशन क्या क्यू था? क्यू क्रॉस, क्यू हाँ, क्यू क्रॉस सिग्मा टू क्यू। ठीक है, तो अब इसमें क्या था कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में क्यू में हम एक सिंबल को रीड कर रहे हैं, ठीक है, और किसी दूसरे स्टेट क्यू प्राइम में जा रहे हैं। सो ये जो है क्यू प्राइम जो है एग्जैक्टली 1 है। तो क्यू प्राइम अगर एग्जैक्टली 1 है, इसका मतलब हमको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में एक सिंबल को रीड करने के बाद हम एक पर्टिकुलर स्टेट में जा रहे हैं, तो हमको पता है कि एक ही पाथ, कोई भी इनपुट के लिए हमको एक पर्टिकुलर पाथ मिलने जा रहा है। ठीक है, वो पाथ अगर किसी फाइनल स्टेट में रुकेगा तो फाइनल स्ट्रिंग एंड होने पे फाइनल स्टेट में पहुंचेगा तो वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये डिटर्मिनिज्म है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली 1 स्टेट है। हो सकता है कि हम जब इसको डिटर्मिनिज्म को जनरलाइज करें तो यहाँ पे हम बोले कि 0 या 0 से ज़्यादा स्टेट हो। ठीक है, मतलब एक ना हो, सिर्फ एक ना हो, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में हम एक सिंबल रीड करके हम कितने भी स्टेट्स में जा सकते हैं। 0 में भी, मतलब 0 में भी नहीं जा रहे हैं, मतलब 0 में जा रहे हैं मतलब कि मेरा वो ब्रेक कर जाएगा, क्या नाम है, एग्जीक्यूशन ब्रेक कर जाएगा, उसके बाद कहीं नहीं मिलेगा। अगर 2 स्टेट में जा रहे हैं तो एग्जीक्यूशन दो डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ हमको मतलब डीएफए में एग्जीक्यूशन में एक लाइन मिल रहा था, बट अगर 2 स्टेट में जा रहा है तो वहाँ लाइन ना मिल के ब्रांच मिलने लगेगा। समझ रहे हैं ना, विजुलाइज कर पा रहे हैं ना आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्यू क्रॉस ए में विजुलाइज कर पा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 2 स्टेट में जा रहा है, क्यू प्राइम एंड क्यू प्राइम प्राइम में जा रहा है। तो जब क्यू में ए रीड करेगा तो ब्रांच हो जाएगा ना, क्यू प्राइम एंड क्यू प्राइम प्राइम। तो जो एग्जीक्यूशन इधर से चल के आ रहा था, इधर ब्रांच हो गया, 2 ब्रांच मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपने को ऊपर में क्या है, ऊपर में एग्जैक्टली 1 स्टेट था तो पता है कि हाँ एग्जीक्यूशन कौन सा पाथ लेगा, बट जब ब्रांचिंग होगी तो एग्जीक्यूशन कौन सा पाथ लेगा हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है ना, सर, तो आपका कहने का मतलब कि किसी स्टेट में एक इनपुट रीड करने के बाद एक से अधिक स्टेट में जा सकता है। जा सकता है, तो एक ही स्टेट में जाएगा तो उसको डिटर्मिनिज्म बोलेंगे। अगर 0 या 0 से ज्यादा स्टेट में जाएगा तो उसको नॉन डिटर्मिनिज्म बोलेंगे। जैसे देखिए ना, आप ऊपर वाले डायग्राम में जो आपने डायग्राम बनाया ये वाला, मैंने पहले भी बोला था कि ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा नहीं है, बट हम लोग बाद में पढ़ेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। नहीं सॉरी, इसमें सेल्फ लूप दिया हुआ है ना। चलिए इसका अगर हम सेल्फ लूप हटा देते हैं, अगर ये सेल्फ लूप 0 1 का हटा दिए तो Q0 में 0 और 1 पे कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, अगर हम ये वाला लूप हटा दिए तो इन दैट केस क्या बोलते हैं, ये डीएफए नहीं होगा। ठीक है, इन दैट केस ये डीएफए नहीं होगा। तो लेकिन ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक डायग्राम है, तो वो हम लोग दूसरे कैटेगरी में पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद, उसको एनएफए बोलते हैं हम लोग। तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब अभी यही समझिए कि एग्जैक्टली 1। ठीक है, और जो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है उसका मतलब नेक्स्ट क्लास में हम समझाते हैं। अभी भी बहुत कुछ हम बोल दिए। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट एक पॉइंट जो हम लिख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रियलाइजेशन इतनी आसानी से नहीं आती है, बट अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, ये देखिए सेट ऑफ स्टेट्स पार्टीशन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग इन डीएफए। ये लाइन का मतलब आप लोग बताइए पहले, आप लोग क्या समझ रहे हैं? जो भी स्टेट होता है ना, जो हम मतलब डीएफए में इंक्लूड करते हैं, वो हाँ हाँ, गिवन लैंग्वेज में जो टोटल स्ट्रिंग होता है सबको डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन में सेपरेट आउट कर देता है। और कोई बोलिए। गिवन लैंग्वेज बोला ना संतोष, आपने गिवन लैंग्वेज बोला, मैं बोल रहा हूँ ऑल स्ट्रिंग। लैंग्वेज गिवन लैंग्वेज नहीं, ये मतलब सेट ऑफ स्टेट्स पार्टीशंस द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग इन डीएफए। तो डीए मतलब सेट ऑफ सर ऑल सारा स्ट्रिंग्स मतलब स्ट्रिंग जो है किसी लैंग्वेज का ही होगा ना? नहीं, सुनिए मेरी बात एक बार। सिग्मा स्टार जो है उस अलग अलग जितने मान लिया चार स्टेट हम बनाए, तो सिग्मा स्टार जो है ये 4 स्टेट में पार्टीशन हो गया। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट जिसको आप फाइनल स्टेट बनाए, वो पर्टिकुलर स्टेट जो है ना, वो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा, चारों नहीं सर रिप्रेजेंट करेगा, चारों। हाँ हाँ। ये बात नहीं समझ पाए सर। हाँ नहीं समझ पे, बाकी लोग को बोलने दीजिए, हम एक्सप्लेन करेंगे। हम प्रीवियस एग्जांपल से ही एक्सप्लेन करेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। मे भी मतलब पूरा कोर्स पढ़ने के बाद भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। बताइए, बाकी लोग कोई बोलना चाहेंगे कुछ, कोई समझ रहे हैं? चलिए हम एक्सप्लेन करें क्या, बोलिए। बोल भी नहीं रहे आप लोग, हम एक्सप्लेन करें या आप यस लोग सर कुछ कीजिए। बोले? यस यस सर। सर कीजिए। यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई भी एक सिंपल सा लैंग्वेज बोलिए। चलिए, इवन नंबर ऑफ वन, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इवन नंबर ऑफ वन, L इज इक्वल टू W in 0,1 का स्टार such that mod W is even। चलिए इसका डायग्राम बना के दिखाइए, तो अभी जल्दी से इसका डायग्राम बनाइए सभी लोग। मॉड का तो शायद बताया है क्लास में मैंने, लेंथ जो भी है स्ट्रिंग का लेंथ, इसका डायग्राम बनाइए, डीएफए बनाइए। Sir, screen is not visible, sir. क्या बोल रहे हैं? Screen is not visible, sir. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, बट शेयरिंग तो हो रहा है। सभी को नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? सर दिख रहा नो है सर स्ट्रिंग विजुअल है सर। स्क्रीन सर अभी विजुअल आपको, है। हाँ अभी आपको दिख रहा है अनामिका? No, sir. आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? बाकी नहीं लोगों दिख को रहा है। दिख रहा है क्या? बाकी लोगों को तो दिख रहा है। क्या करें फिर? नेटवर्क इशू हो सकता है सर। हाँ नेटवर्क इशू होगा आपका। चलिए ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, आप इस तरह का आ रहा है। नोट, हाँ आप नोट कर दीजिए, हम बोल रहे हैं लैंग्वेज है W, ठीक है, W इज एन एलिमेंट ऑफ 0,1 का स्टार, ठीक है, सच दैट मॉड W इज इवन। मॉड W मतलब W का जो लेंथ है, मतलब W में जो भी स्ट्रिंग है उसका लेंथ जो है, मतलब W एक स्ट्रिंग है तो उसका लेंथ जो है वो दो से डिविजिबल है। सो अगर हम L यहाँ पे लिखना चाहें तो L क्या क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा L में? 0 एप्सिलॉन होगा, जीरो लेंथ स्ट्रिंग, देन 0 0 होगा, 0 1 होगा,
1 0 होगा, 1 1 1 1 होगा, 1 होगा, लेकिन हाँ 3 लेंथ का नहीं होगा, फिर 4 लेंथ का होगा, 0 0 0 0 होगा, ठीक है, एंड देन सो ऑन, यस 4 लेंथ, फिर 6 लेंथ, फिर देन 8 लेंथ, ऐसा। 8 लेंथ। चलिए इसको आप लोग बनाइए, 5 मिनट हम दे रहे हैं। सर डायग्राम सेंड किए हैं, एक बार चेक कीजिए ना। सर सर डायग्राम चेक कीजिए ना, सेंड किए हैं। डायग्राम भेजा आपने उसका? हाँ ठीक लग रहा है, बाकी लोग ट्राई कीजिए। आपका ठीक है मुस्कान? मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर। ठीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट की पॉइंट। हाँ देखिए सर भेज। हाँ गोविंद ठीक है, आपका भी ठीक है। चलिए हम बोर्ड पे बनाते हैं, फिर अब इसको हम बनाते हैं। सो देखिए ये बोल रहा है कि सेट ऑफ द मॉड डब्ल्यू इज इवेंट, तो हम एक स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। इप्सिलॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये फाइनल स्टेट होगा, ठीक है। ऑड लेंथ के लिए हम दूसरे स्टेट में चले जा रहे हैं, ठीक है। 0,1 रीड करके दूसरे में जा रहे हैं, ठीक है। वापस 0,1 रीड करके बहुत शोर है, गोविंद के आसपास शायद शोर है। चलिए ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है संतोष? डायग्राम दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। ठीक है, Yes, अब sir. ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर वाला सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा अब हमको ये बताइए कि यहाँ पे चलिए 2 स्टेट हम बना लेते हैं, एक स्टेट का नाम, 2 स्टेट नाम दे देते हैं, Q1 एंड Q2। अभी तो ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से मैंने फाइनल स्टेट बना दिया, लेकिन ऊपर वाले स्टेटमेंट को समझने के लिए फाइनल स्टेट की ज़रूरत है नहीं। तो Q1 जो स्टेट है वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, बोलिए। Q1 स्टेट क्या है? एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करेगा सिर्फ सर। एप्सिलॉन को सर, और जीरो जीरो सारे को को नहीं सर, कर सारे हाँ। सो मॉड डब्लू क्या है, मॉड डब्लू को 2 से ये कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 0, ठीक है। मॉड लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर लगेगा। मॉड डब्लू मॉड 2 इक्वल टू 0, और ये हो गया Q1 सॉरी, एंड Q2 क्या है बोलिए तो? मॉड डब्लू
2 इक्वल टू 1। मॉड 2 इक्वल टू 1। चलिए ये एक एग्जांपल हुआ। अभी भी हम थोड़ा सा और रिफाइन कर रहे हैं, एक कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने में टाइम लेंगे। एक और क्वेश्चन हम बोलेंगे अभी, जो कि पहले क्लास में आप बना चुके हैं, उसको भी फटाक से आप बनाइए। वो क्वेश्चन ये है कि दो लेके चलेंगे ना तो अच्छा रहेगा। क्लासेस भी है ना आपका? अभी किनका क्लास है अभी? सर का, अभी 4 बजे। हाँ ध्रुव सर का। हाँ, तो वो तो टाइम पे आ जाएंगे। चलिए ठीक है, हम इसी में एक्सप्लेन करते हैं आपको, एक ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा अभी देखिए, तो सपोज संतोष ध्यान दीजिएगा, तो अगर सपोज स्टेट Q1 जो है वो L1 लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है और Q2 जो है L2 लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, तो L1 यूनियन L2 क्या होगा? हेलो। हाँ संतोष, मेरा क्वेश्चन है कि Q1 जो है L1 लैंग्वेज, हाँ हाँ फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन है मेरा कि Q1 L1 लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है और Q2 L2 लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो L1 यूनियन L2 क्या होगा? सर जो दोनों स्टेट पे होगा, मतलब हाँ लैंग्वेज क्या सर होगा? स्टेट Q1 Q1 Q2। स्टेट ऑफ Q1 अच्छा नहीं, ऐसे समझिए, L1 क्या है? हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में बोलिए, L1 क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, बोलिए सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विच इज डिविजिबल Even. बाय 2 या 2 इवन। हाँ, तो इवन भी L1 तो क्या हो है सकता है। वैसा? यस सर। हाँ बोलिए, क्या कोई एक बोलिए ना। सर इवन भी तो हो सकता है सर, L1 इज इवन। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं ना, L1 मॉड L1 मतलब L1 में वैसे स्ट्रिंग है जिसका लेंथ इवन है या डिविजिबल बाय 2 है, बात सब सेम ही है। L2 में क्या है बताइए? L2 में क्या है? और सर, और और अगर सेट दोनों ऑफ को ऑल मिला दिए तो लेंथ इवन और ऑड। हाँ दोनों को मिला दिए तो क्या बना? इवन और ऑड। L1 यूनियन L2, स्ट्रिंग्स और इवन लेंथ। इवन लेंथ और ऑड और ऑड। लेंथ। यस तो अब बताइए, ये दोनों को मिलाने के बाद कोई तीसरा भी सेट बचता है क्या, या ये कंप्लीट है? मतलब इसके अलावा और कोई स्ट्रिंग ही नहीं है दुनिया में? सर कंप्लीट है ये। कंप्लीट सर। सब सभी लोग बोल रहे, संतोष आप समझ रहे हैं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं L1 यूनियन L2 इज सिग्मा स्टार। यस सर। यस सर। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और, जब हम 3 से डिवाइड करते थे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते थे, तो एक स्टेट 0 होता था, 0 रिमाइंडर वाला। ये डायग्राम हमको याद नहीं है एग्जैक्टली, तो हम केवल स्टेट बनाते हैं। एक स्टेट 1 रिमाइंडर होता था, एक स्टेट 2 रिमाइंडर होता था। ये Q0 है, ये Q1 है एंड Q2 है। तो अगर हम Q0 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डिविजिबल बाय 3। W mod 0 3 इज इक्वल टू 0। 0 Q1 क्या था? W mod 3 इक्वल टू 1। 3 3 इज इक्वल टू 1 एंड Q2 क्या था? W mod 3 इक्वल टू 2। 3 इज इक्वल टू 2। तो अब हम आपसे ये पूछेंगे कि सपोज Q1 को एक्सेप्ट करने वाला लैंग्वेज L1 है, Q2 को एक्सेप्ट करने वाला लैंग्वेज L2 है, Q3 को एक्सेप्ट करने वाला लैंग्वेज L3 है, L1 यूनियन L2 यूनियन L3 क्या होगा? सिग्मा स्टार। सिग्मा। वेरी गुड, सिग्मा स्टार, क्योंकि इसके बाहर कोई यस लैंग्वेज ही नहीं है। तो हमारा DFA क्या कर रहा है? हमारा एक जो इस सेंटेंस को आप पढ़िएगा, हमारा DFA क्या कर रहा है? सिग्मा स्टार को पार्टीशन कर दे रहा है, सिग्मा स्टार को
जितने भी स्टेट है उतने स्टेट में पार्टीशन कर दे रहा है। समझ में आई बात? यही बोल रहा है, ये बहुत की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेट ऑफ ऑल स्टेट्स पार्टीशन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग इन डीएफ। ठीक है, समझ में आया अभी संतोष? यस सर, समझ में आ गया। तो अच्छा लगा ये समझ के? बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, अब देखिए इसको और कैसे रियलाइज करते हैं। जब हम बोल रहे हैं कि हर एक इनपुट पे, हर एक स्टेट से हर एक इनपुट पे ट्रांजिशन है, तो इसका मतलब मेरा डीएफए कहीं नहीं रुक रहा है। किसी भी स्ट्रिंग को हम दे दें डीएफए में तो वो एंड तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इतना क्लियर है? यस डीएफए में हर एक स्टेट से हर एक इनपुट में ट्रांजिशन है ही, देयर एग्जिस्ट अ ट्रांजिशन एंड दैट इज यूनिक, क्योंकि ऊपर में हमने लिखा है कि वन है, एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन है। यहाँ पे हमने बताया है कि एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन है। ठीक है, तो डीएफए में हर एक इनपुट सिंबल पर हर एक स्टेट से ट्रांजिशन है, तो आप दुनिया के सारे स्ट्रिंग दे दो, वो डीएफए कभी भी रुकेगा नहीं। इसका मतलब हर एक स्ट्रिंग में वो किसी ना किसी, हर एक स्ट्रिंग को पूरा पार्स कर लिया, मतलब स्टार्ट सिंबल से लेके लास्ट सिंबल तक पूरा रीड कर लिया, तो हम किसी ना किसी स्टेट में पहुंचेंगे ही। तो जितने सारे स्टेट डीएफए में बने हैं, वो अगर हम उनको सबको यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सारे स्ट्रिंग। सिग्मा। दैट इज कॉल्ड सिग्मा स्टार। क्लियर है? देखिए, किसी को नहीं क्लियर है तो अभी पूछिए फिर से। 2-3 लोगों को नहीं पढ़ाना है। कृति समझ रही है, संतोष समझ रही है, श्वेता आप समझी कि नहीं मेरी बात? यस सर। बाकी लोग बताइए, जो नहीं समझे वो बताइए। हाँ, सभी लोग? बिल्कुल सर, समझ में आ रहा निरंजन आप बताइए। निरंजन भाग गया। चलिए, ऋतिक यस सर, समझ गए। और दूसरे ऋतिक? हाँ सर, हम भी समझ गए, लेकिन सर जो थोड़ा डाउट हमको लगता है सर कि तो बिना बुक पढ़े हुए वो क्लियर नहीं होगा। हाँ, तो वो तो ज़रूरी है। आज का ट्यूटोरियल क्लास था, प्लान ये था मेरा कि हम आपको बुक रीड कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस देंगे, लेकिन वो आपको करके आना होगा। कल क्लास लेना, कल 15 अगस्त है, क्लास लें कल हम? कल रहने दीजिए। सर कल रहने नेशनल हॉलीडे। हाँ ठीक है, कल रहने देते हैं, लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में या नेक्स्ट क्लास में जब भी हो, हम आपका सारा असाइनमेंट्स देखेंगे और बुक रीड किया हुआ होना चाहिए। ये अच्छा पॉइंट बोला इन्होंने, ऋतिक ने। एक्चुअली ये मेरे साथ भी होता था, जब तक मैं बुक नहीं रीड करता था ना, मुझे किसी के लेक्चर्स नहीं समझ में आते थे। तो बुक रीड कर लीजिए। हाँ वो, हाँ गोविंद, बुक रीड कर लीजिए। तो ठीक है, आज का क्लास हम छोड़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा पाए आज के क्लास में। 3 ही लाइन पढ़ा है हमको लगता है, 3 या 4 लाइन लिखे हैं हम, यहीं से 1, 2, 3 पॉइंट लिखे। चलिए ठीक है, तो क्लास टर्मिनेट करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। Thank you, sir.